नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन दोनों से जुड़ा है, नक्षत्र। आप सबने अक्सर सुना होगा कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है या शुभ काम के लिए कौन सा नक्षत्र सबसे अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिष और हिंदू दर्शन में इनका असली और गहरा महत्व क्या है? दरअसल नक्षत्र सिर्फ आसमान में टिमटिमाते तारे नहीं हैं, ये समय, ऊर्जा और जीवन की दिशा के प्रतीक हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन्हें सिर्फ खगोलीय पिंडों के रूप में नहीं, बल्कि चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखा। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में नक्षत्रों का अनेक बार उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय संहिता और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में तो 27 नक्षत्रों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ये सभी ग्रंथ बताते हैं कि नक्षत्रों का ज्ञान ग्रहों और राशियों के ज्ञान जितना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों को इतना महत्व क्यों दिया और आज भी ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नक्षत्र आखिर है क्या। नक्षत्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, नक और त्र। नक का अर्थ होता है रात्रि और त्र का अर्थ होता है रक्षक। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ रात्रि के रक्षक तारे। ये नाम अपने आप में ही नक्षत्रों के महत्व को बताता है, क्योंकि ये रात के आकाश में हमें दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने पूरे आकाश मंडल को 360 डिग्री में विभाजित किया, फिर इसे 27 बराबर भागों में बांटा गया। हर एक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और इसी एक भाग को एक नक्षत्र कहते हैं। ये विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि चंद्रमा हर दिन लगभग एक नक्षत्र में रहता है और इस तरह वह इन 27 नक्षत्रों से होते हुए 27 दिनों में अपना पूरा चक्र पूरा कर लेता है। इसीलिए नक्षत्रों को चंद्रमंडल का पथ भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा इन्हीं मार्गों से होकर यात्रा करता है। ऋग्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 10:85-13 में नक्षत्रों को दैवीय मार्ग बताया गया है। ये हमें सिखाता है कि ये सिर्फ खगोलीय संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने और अपने कर्मों को समझने में मदद करते हैं। हमारे वेदों और उपनिषदों में नक्षत्रों का जिक्र सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि इनके महत्व को गहराई से समझाया गया है। अथर्ववेद के 19वें खंड के 7वें सूक्त में सभी 27 नक्षत्रों की विस्तृत स्तुति की गई है। इस सूक्त में हर नक्षत्र को उसकी ऊर्जा और शक्ति के लिए नमस्कार किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज इन्हें कितने आदर और श्रद्धा से देखते थे। वे जानते थे कि ये सिर्फ तारे नहीं हैं, बल्कि ये ईश्वरीय शक्तियों के प्रतीक हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि नक्षत्रों के बिना काल गणना यानी समय को गिनना असंभव है। हमारे पूर्वजों ने समय को समझने के लिए सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के चक्रों का उपयोग किया। नक्षत्रों के कारण ही वे सही समय पर यज्ञ, अनुष्ठान और कृषि कार्य कर पाते थे। ये समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं और मानव जीवन की लय को निर्धारित करते हैं। हमारे दो महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण में भी कई बार ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए महाभारत में युद्ध की शुरुआत से पहले और रामायण में भगवान राम के जन्म के समय ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति का उल्लेख किया गया है। ये साबित करता है कि ज्योतिष और नक्षत्र ज्ञान हमारे समाज और धर्म का एक अभिन्न अंग थे। अब आइए हम एक एक करके 27 नक्षत्रों और उनके गुणों को समझते हैं। हर एक नक्षत्र का अपना एक खास गुण, प्रतीक और देवता है। अश्विनी, इसका प्रतीक घोड़े का सिर है। देवता है अश्विनी कुमार, जो आरोग्य और गति के प्रतीक है। ये नक्षत्र फुर्तीलापन, साहस और उपचार करने की क्षमता देता है। भरणी, इसका प्रतीक योनि है और देवता यम है। ये जीवन में परिवर्तन, अनुशासन और नई शुरुआत को दर्शाता है। कृत्तिका, इसका प्रतीक एक धारदार वस्तु या चाकू है। देवता अग्नि है, जो शक्ति, तेज और शुद्धता के प्रतीक है। रोहिणी, इसका प्रतीक एक बैलगाड़ी है। देवता ब्रह्मा हैं। ये रचनात्मकता, प्रेम और पालन पोषण को दर्शाता है। मृगशिरा, इसका प्रतीक हिरण का सिर है। देवता चंद्रमा हैं। ये जिज्ञासा, खोज और शांति का प्रतीक है। आर्द्रा, इसका प्रतीक एक आंसू की बूंद है। देवता रुद्र हैं। ये परिवर्तन, विनाश और गहन भावनाओं को दर्शाता है। पुनर्वसु, इसका प्रतीक बाणों का तरकश है। देवता अदिति हैं। ये दया, आध्यात्मिक नवीनीकरण और करुणा का प्रतीक है। पुष्य, इसका प्रतीक गाय का थन है। देवता बृहस्पति हैं। ये सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, जो समृद्धि, ज्ञान और पोषण देता है। आश्लेषा, इसका प्रतीक सर्प है। देवता नाग हैं। ये गुप्त शक्ति,
गहन ज्ञान और अंतर्ज्ञान को दर्शाता है। मघा, इसका प्रतीक एक राजसी सिंहासन है। देवता पितृ हैं। ये नेतृत्व, सम्मान और परंपराओं का पालन करने की क्षमता देता है। पूर्व फाल्गुनी, इसका प्रतीक बिस्तर या झूला है। देवता भगा हैं। यह आनंद, आराम और सौभाग्य को दर्शाता है। उत्तर फाल्गुनी, इसका प्रतीक बिस्तर या झूला है। देवता आर्यमन हैं। ये संबंधों, सामाजिकता और सेवा भाव का प्रतीक है। हस्त, इसका प्रतीक हथेली है। देवता आदित्य हैं। ये रचनात्मकता, हस्तकला और दक्षता को दर्शाता है। चित्रा, इसका प्रतीक एक चमकदार मोती है। देवता विश्वकर्मा हैं। ये कलात्मकता, सौंदर्य और निर्माण से जुड़ा है। स्वाति, इसका प्रतीक एक युवा पौधा है। देवता वायु हैं। ये स्वतंत्रता, लचीलेपन और व्यापार करने की क्षमता को दर्शाता है। विशाखा, इसका प्रतीक एक विजयी तोरण है। देवता इंद्र और अग्नि हैं। ये लक्ष्य केंद्रितता, ऊर्जा और सफलता की इच्छा को दर्शाता है। अनुराधा, इसका प्रतीक कमल है। देवता मित्र हैं। यह मित्रता, स्नेह और सहयोग को दर्शाता है। ज्येष्ठा, इसका प्रतीक एक छाता है। देवता इंद्र हैं। ये शक्ति, गौरव और बड़प्पन का प्रतीक है। मूल, इसका प्रतीक जड़ों का गुच्छा है। देवता निवृत्ति हैं। ये गहरे रहस्यों, आध्यात्मिक अनुसंधान और परिवर्तन से जुड़ा है। पूर्वाषाढ़ा, इसका प्रतीक एक पंखा है। देवता अपह जल हैं। यह विजयी भावना, गर्व और शुद्धि को दर्शाता है। उत्तराषाढ़ा, इसका प्रतीक हाथी का दांत है। देवता विश्वदेव हैं। ये दृढ़ता, नैतिकता और आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है। श्रवण, इसका प्रतीक कान है। देवता भगवान विष्णु हैं। ये ज्ञान, सीखने की क्षमता और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। धनिष्ठा, इसका प्रतीक ढोल है। देवता वसु हैं। ये संगीत, समृद्धि और दानशीलता का प्रतीक है। शतभिषा, इसका प्रतीक एक खाली वृत्त है। देवता वरुण हैं। यह उपचार, रहस्य और गहन चिंतन को दर्शाता है। पूर्व भाद्रपद, इसका प्रतीक दो मुहा व्यक्ति है। देवता अजगपाद हैं। ये तपस्या, गहनता और आध्यात्मिक परिवर्तन को दर्शाता है। उत्तर भाद्रपद, इसका प्रतीक दो मुहा व्यक्ति है। देवता अहिर्बुधन्य हैं। ये ज्ञान, अनुशासन और दानशीलता का प्रतीक है। रेवती, इसका प्रतीक मछली है। देवता पूषण हैं। यह पालन पोषण, संरक्षण और अंतिम यात्रा का प्रतीक है। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका जन्म नक्षत्र। ये वो नक्षत्र है जहां आपके जन्म के समय चंद्रमा स्थित था। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और जीवन के मार्ग का एक महत्वपूर्ण संकेत है। आपका जन्म नक्षत्र ही आपके स्वभाव, आपकी पसंद और नापसंद और आपके जीवन की प्रमुख प्रवृत्तियां तय करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मघा नक्षत्र में जन्मे हैं, तो आप परंपराओं का पालन करने वाले और अपने परिवार से गहराई से जुड़े होंगे। जन्म नक्षत्र के अनुसार ही नामकरण संस्कार भी किया जाता था, जिसमें बच्चे के नाम का पहला अक्षर नक्षत्र के हिसाब से चुना जाता था। ये दर्शाता है कि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि नाम का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ जन्म ही नहीं, कोई भी शुभ काम करने से पहले नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है। भारतीय परंपरा में विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा या कोई भी नया व्यापार शुरू करने से पहले मुहूर्त देखते समय नक्षत्रों को बहुत महत्व दिया जाता है। यह मान्यता है कि शुभ नक्षत्र में किया गया कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। बृहद संहिता और अन्य ज्योतिष शास्त्रों में नक्षत्रों को शुभ और अशुभ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि सही समय पर सही कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है, और नक्षत्र हमें उस सही समय को पहचानने में मदद करते हैं। नक्षत्र केवल हमारे भौतिक जीवन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़े हैं। हमारे वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नक्षत्र हमें इन चारों पुरुषार्थों को संतुलित करने में मार्गदर्शन देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाकर हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे छांदोग्य उपनिषद में नक्षत्रों को ज्ञान के द्वार कहा गया है। ये बताता है कि इनका अध्ययन हमें आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करता है। साधना, ध्यान और मंत्रों के जप में भी नक्षत्रों का विचार किया जाता है, ताकि सही ऊर्जा और लाभ मिल सके। वैसे तो हम आमतौर पर 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, लेकिन महाभारत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में एक और विशेष नक्षत्र का उल्लेख है, अभिजित नक्षत्र। अभिजित का मतलब ही है विजय। ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है और यह सफलता, विजय और मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से सहायक होता है। आज के आधुनिक युग में, जहाँ खगोल शास्त्र नक्षत्रों को केवल तारामंडलों के रूप में देखता है,
वहीं वैदिक ज्योतिष नक्षत्रों को भौतिक आकाश ही नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के सूक्ष्म केंद्र मानता है। इसीलिए आज भी ज्योतिष में नक्षत्र आधारित दशा प्रणाली, जिसे विंशोत्तरी दशा कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। ये प्रणाली बताती है कि हमारे जीवन में कब कौन सा समय आएगा और हमें क्या फल मिलेंगे। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि नक्षत्र सिर्फ खगोलीय तारे नहीं हैं। वे समय, कर्म और चेतना के प्रतीक हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हैं और हर एक तारा, हर एक ग्रह हमारी नियति से जुड़ा हुआ है। वैदिक दर्शन हमें ये ज्ञान देता है कि इन तारों का अध्ययन करके हम खुद को और इस पूरे ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही कारण है कि हजारों सालों से नक्षत्रों का महत्व हमारे जीवन में हमेशा से रहा है और रहेगा। धन्यवाद।